शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए सबसे आसान तरीका है मोदक का भोग। भगवान गणेश को आप रसगुल्ला, मालपुआ, रसमलाई भले ही आप खिलाएं, लेकिन यदि आपने मोदक का भोग नहीं लगाया तो समझ लीजिए कि गणेश जी को आपका छप्पन भोग भी पसंद नहीं आएगा। इसका कारण है कि गणेश जी को सबसे प्रिय मोदक है। गणेश जी को मोदक का प्रिय होना भी उनकी बुद्धिमानी का परिचय देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं मोदक शब्द कहाँ से आया है? मोदक शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, मोदा और प्रमोद, जिसका मतलब है समृद्धि और खुशी। केवल हिंदू पौराणिक कथाओं में ही नहीं बल्कि प्रारंभिक संस्कृत साहित्यों में भी मोदक का जिक्र मिलता है। अग्नि पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। राजा सोमेश्वर द्वितीय मानसोलसा ने चावल के आटे, चीनी और इलायची और कपूर जैसे कुछ सुगंधित मसालों से तैयार किया गया था मोदक, जिन्हें वारसोपाल गोलक भी कहा जाता है क्योंकि वे ओले की तरह दिखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं मोदक को हिंदी में क्या कहते हैं? मोदक को हिंदी में लड्डू कहा जाता है। वहीं मोदक को संस्कृत में मोदकम कहा जाता है। मोदक को मराठी में मोदक कहा जाता है, कोंकणी में नेवरी कहा जाता है, वहीं उड़िया में मांडा कहा जाता है, कन्नड़ में कोडब्बू कहा जाता है, तमिल में कोचुकट्टई कहा जाता है, मलयालम में कोचुकट्टा कहा जाता है, वहीं तेलुगु में जिल्ले दुकायालू कहा जाता है। तो देखा आपने, मोदक को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान को 21 मोदक का भोग लगाने से वह जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। यदि आप भी इस गणेश चतुर्थी में अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो गणेश जी को 21 मोदक का भोग अवश्य लगाएं और कमेंट में श्री गणेशाय लिखना ना भूलें और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।